जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। हम लोग प्रैक्टिस सेट की सीरीज में अगला प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी सभी एग्जाम्स में बड़े हेल्पफुल हो रहे हैं। कुछ बच्चे रेगुलरली इन प्रैक्टिस सेट्स का बेनिफिट ले रहे हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एंटोनेम चूज करना है और वर्ड जिसका एंटोनेम आपको चूज करना है बच्चों दिया है सीजेशन। सीजेशन का मीनिंग होता है बच्चों किसी चीज़ को रुकावट डाल देना, रोक डाल देना। ठीक है, तो उसके लिए ऑन गोइंग मीन्स तो चल रहा होता है, इंटरप्शन यानी कि एक तरह से बाधा डाल देना होता है, रिन्यूअल मतलब नया कर देना होता है, सीजेशन मीन्स हो रहा है रोक देना, तो कमेंसमेंट मीन्स होता है जारी रखना। सो क्वेश्चन नंबर 1 विल बी द करेक्ट। सीजेशन के लिए क्या आ जाएगा? कमेंसमेंट आ जाएगा। ये तमाम क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, पोटेंट। पोटेंट का भी आपको एंटोनेम सर्च करना है। पोटेंट मीन्स होता है बच्चों जिसके अंदर पोटेंसी है। पोटेंसी का मतलब ताकतवर, दमदार, तो आप इसको स्ट्रांग कह सकते हैं। तो स्ट्रांग पोटेंट जिसके अंदर है, पोटेंसी है, तो इनएफिशिएंट तो होगा नहीं। इनएफिशिएंट यानी जिसके अंदर क्षमता नहीं है ना। स्ट्रांग का अपोजिट वीक होता है, वैसे देख सकते हैं इधर। सॉफ्ट मीन्स नरम होता है, फ्रेजाइल मीन्स जो आसानी से टूट जाए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बच्चों वीक। पोटेंट के लिए पोटेंट का जो अपोजिट वर्ड आएगा वो हो जाएगा वीक। ठीक है, चलिए तो हम देख रहे हैं कि सीजेशन के लिए कमेंसमेंट आएगा, पोटेंट के लिए वीक आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस आपको दिया है और इस सेंटेंस के अंदर आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर कह रहा है बच्चों वन ऑफ माई डिजायर्स। हमने रूल्स पढ़े हैं बच्चों, वन के साथ जब ऑफ आता है तो आने वाला नाउन तो प्लूरल हो सकता है, तो डिजायर्स प्लूरल हो गया, पर इसके साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर होना चाहिए। बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते ही उसको समझ लेना है कि इसमें इसने क्या खूबसूरती दिखाई होगी, क्या इसने कलाकारी करने का कोशिश किया होगा, और उसकी कलाकारी का जवाब अपनी कला से देना अपने को। ठीक है ना। तो वन ऑफ देखा तो हमको समझ में आया, डिजायर्स तो लिखा है पर आर लिखा है, तो आर नहीं आएगा भाई, इज आएगा। ठीक है, क्या आएगा? इज आएगा। ठीक बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है ना, इसमें आप देख रहे हैं बच्चों कि आर के बजाय क्या आएगा? इज आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक्स वर डेवलप्ड टू कीप पीपल्स मनी सेफ एंड टू मेक इट अवेलेबल व्हेन दे नीड इट। ठीक है बच्चों, देखिए बैंक को इस तरह से डेवलप किया गया कि वहां लोगों का पैसा सेफ रहे और जब जरूरत हो तब वापस मिल भी जाए। ठीक है ना। तो यहां पर हो गया टू कीप पीपल्स मनी सेफ एंड टू मेक जो है वो गलत है, टू नहीं आएगा। यहां पर उसने ऑलरेडी दिया है टू कीप पीपल्स मनी सेफ एंड मेक इट अवेलेबल। ठीक है, तो टू यहां सुपरफ्लुअस है, टू का यूज नहीं होगा, एरर होगा पार्ट 2 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है आपके सामने आ गया कि इज आएगा आर के प्लेस पर और टू जो है वो वहां से हट जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कर्ड इज यूजुअली मेड। कर्ड इज यूजुअली मेड बच्चों, कर्ड और मिल्क से कर्ड बनता है, सबको पता है। यहाँ पर केमिकल चेंज होता है तो अपने को पता है फिजिकल और केमिकल चेंज। जब केमिकल चेंज होता है तो क्या आता है? फ्रॉम आता है। केमिकल चेंज आता है तो क्या आता है बच्चों? फ्रॉम आता है। ठीक है, सो राइट आंसर विल बी फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिड द चाइल्ड फ्रॉम द चेयर। बच्चों डिड आया है जो हमको इंडिकेट करता है कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में जब डिड आ जाता है तो आने वाला वर्ब जो है बच्चों वो सिंगुलर वर्ब होता है। तो डिड द चाइल्ड फ्रॉम द चेयर, तो यहां पर आ जाएगा फॉल। ठीक है, फेल सेकंड फॉर्म है, फॉलन थर्ड फॉर्म है, फॉलिंग आईएनजी है, यहां जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर विल बी 4। ठीक है, चलिए तो फ्रॉम सही है, फॉल सही है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द इडियम। दिया हुआ जो इडियम है उसका मीनिंग सर्च करना है, और आपको वर्ड जो दिया है बच्चों टू ब्लेज ए ट्रेल। तो टू ब्लेज ए ट्रेल का मीनिंग होता है किसी भी काम की शुरुआत करना। एक तरह से आपने पहले ऐसे व्यक्ति है जिसने उस काम को शुरू किया है, उसको हम कहते हैं टू ब्लेज ए ट्रेल। तो इसका मीनिंग है पायोनियरिंग वे में कोई काम करना। आप देखिए कहीं लग रहा है क्या पायोनियर वे? तो इसमें देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं आपके ऑप्शन नंबर 1 ही कह रहा है टू लीड द वे एज ए पायोनियर, टू लाइट अ ट्रैक, टू सेट अप ए फायर, टू वियर ए ब्लेजर वाइल रनिंग। गलत हो जाएगा। टू ब्लेज ए ट्रेल का मीनिंग होता है कि पायोनियरिंग वे में किसी भी काम को आगे बढ़ाना। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन बच्चिए, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे यानी कि होता है इंपॉर्टेंट डे, बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। तो कलरफुल डे नहीं,
फेटल डे, फेटल मीन्स हानिकारक, गलत। हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, यहाँ सही हो सकता है। हैप्पी लेस है ना, हीपलेस डे, तो ये गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका आ गया 1 टू लीड द वे एज ए पायोनियर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को इंप्रूव करना है। द वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक आस्किंग फॉर बेटर पे एंड सर्विस कंडीशन। ठीक है, तो देखो जब भी स्ट्राइक होती है तो कुछ डिमांड को लेकर के होती है। इसने आस्क लिखा है, ऑप्शन में देख लेते हैं। रिक्वेस्टिंग, भाई उन्होंने जब हड़ताल ही कर दिया, स्ट्राइक ही कर दिया, तो अब रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं, रिक्वेस्ट तो अंदर रह करके कर लिया, तो रिक्वेस्ट सही नहीं है। डिमांडिंग आया है जो सही हो सकता है। नीडिंग, जरूरत है तभी तो उन्होंने स्ट्राइक किया, पर स्ट्राइक करते समय उन्होंने आस्क नहीं किया, वहां क्या किया बच्चों, डिमांड किया। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डिमांडिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही बेग्ड आउट ऑफ द एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट से बाहर हो गया, यानी कि एग्रीमेंट से उसने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। अगर बेग्ड आउट से अच्छा कोई ऑप्शन आपको दिखता है तो आप उसको यहाँ पर ला सकते हैं। गेव इज फुल सपोर्ट, बात कह रहा था कि सपोर्ट ले लिया, तो सपोर्ट दिया कहाँ है, तो गलत हो गया। रिकंसिडर द पॉइंट, कंसिडर को वापस, पॉइंट को वापस से रिकंसिडर किया, यही बात गलत है। विड्रॉ हिज सपोर्ट फ्रॉम, यस ये अपना सही हो सकता है कि ही बेग्ड आउट ऑफ द एग्रीमेंट का मतलब होता है विड्रॉ हिज सपोर्ट फ्रॉम द एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट में उसका सपोर्ट था, उसने उसको विड्रॉ कर लिया। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। डिमांडिंग वहां पर आ जाएगा, विड्रॉ हिज सपोर्ट आ जाएगा, इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस भी हो गया। चेंज द नरेशन, नरेशन चेंज करना है बच्चों, नरेशन चेंज करना फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे किसी भी एग्जाम में आता है। रवि आस्क्ड मी हैव यू सीन द ताजमहल। ठीक है बच्चों, रवि आस्क्ड मी यानी कि यहाँ पर पास्ट है। जब रिपोर्टिंग पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड का टेंस भी चेंज होगा, यह भी पास्ट में चले जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास्ट है इसलिए ये भी पास्ट में चला जाएगा। दूसरा देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव जब होता है तो हम इन्वर्टेड कॉमा हटा करके या तो इफ यूज करते हैं या फिर वेदर यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको पहले तो देखना है कि यहाँ पास्ट हुआ है क्या, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में हैव सीन ही दिया हुआ है तो इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर डिड आई सी, चूंकि ये हैव यू सीन है बच्चों तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो हैव यू सीन के बजाय होना चाहिए हैड यू सीन। ठीक है, और दूसरा देखिए हैड सीन यहाँ पर आया है बच्चों, क्या है, सॉरी इसको मैंने गलत क्रॉस कर दिया, पढ़ा ही नहीं उसको। इफ आई सा, ये भी गलत है। तो आप देखेंगे हैव सीन के कारण गलत, डिड आई सी के कारण गलत, आई सा के कारण गलत। यहाँ बिल्कुल सही है कि एक तो पास्ट है तो पास्ट है, इफ आया है ये भी सही है। हैड सीन द ताजमहल, हमको पता है कि जब डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज होता है तो इंट्रोगेटिव जो है अफर्मेटिव हो जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बच्चों, शायद आपको क्लियर होगा मेरे ख्याल से। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है गिव वन वर्ड फॉर द गिवन लाइन। वो कह रहा है वन वर्ड दीजिए गिवन लाइन के लिए। अ सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ ए पर्सन, किसी की डेथ पर जो सॉन्ग गाया जाता है उसको क्या कहते हैं। सोनेट तो कल हमने पढ़ा था, 16 लाइन की जो पोयम होती है। ऑड जो होता है पोयम होता है, इसको हम एलिजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिजी। एलिजी मीन्स है ना मोर्नफुल सॉन्ग्स जो होते हैं उनको एलिजी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देना। एक तरह से हम इसके लिए वर्ड पढ़ते बच्चों रुइन, RUIN, रुइन मीन्स बर्बाद कर दे। रुइन तो इधर होगा नहीं, है ना। ब्लस्टर नहीं होगा बच्चों, चाइल्ड मीन्स डांटना भी नहीं होगा, डाडल भी नहीं होगा, ये होगा एनिहिलेट। एनिहिलेट का मीनिंग होता है बच्चों पूरी तरह से बर्बाद कर देना। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय कंप्लीटली के लिए क्या आ जाएगा, एनिहिलेट आ जाएगा। ठीक है, एलिजी करेक्ट आंसर है, एनिहिलेट भी करेक्ट आंसर है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर, रीअरेंज द गिवन वर्ड्स। रीअरेंज द गिवन वर्ड्स बच्चों मॉर्निंग की क्लास में हम ऐप पर जो क्लासेस चल रही है आप सारे लोग देख ही रहे हैं उन क्लासेस को। उन क्लासेस के अंदर हमने देखा कि दिस समर वाज द मोस्ट, दिस समर वाज द मोस्ट, क्या इसका वर्ब देखिए, तो दिस समर वाज द मोस्ट स्कॉर्चिंग इन लिविंग मेमोरी। ठीक है, ये हमको दिख रहा है कि दिस समर वाज द मोस्ट टू नहीं, मोस्ट एंड भी नहीं, यहाँ तो पी भी गलत क्यू भी गलत। ठीक है, दिस समर वाज द मोस्ट ईयर एंड ये भी गलत। तो हम फाइनली पहुंच गए कि आर से स्टार्टिंग होना चाहिए। ठीक है, और जब आर से स्टार्टिंग होना चाहिए तो आर का हमको एक ही पार्ट दिख रहा है, इसको हम मैच करके देख सकते हैं। तो दिस समर वाज द मोस्ट स्कॉर्चिंग इन लिविंग मेमोरी एंड वी हैव रीजन टू बिलीव दैट नेक्स्ट ईयर एंड द ईयर आफ्टर वी विल
है ना, विल बी हॉटर स्टिल। ठीक है, तो द राइट ऑप्शन इज पार्ट 1। ठीक है, ऐप पर मैंने सारे क्वेश्चंस कराए पिछले 3-4 डेज से, हम लोग 2-3 डेज से ये PQRS की प्रैक्टिस कर रहे हैं और बच्चों को बड़ा उसके लिए हैबिचुअल हो गया है। प्रैक्टिस सेट के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा आसान हो गया। PQRS आपके लिए हलवा हो गया है। चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। आवर पेरेंट्स हैव टॉट अस टू बिहेव प्रॉपरली। आवर पेरेंट्स हैव टॉट अस टू बिहेव प्रॉपरली। बच्चों हैव टॉट आया है, हैव टॉट आया है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब हम पैसिव करेंगे तो हैव टॉट के बजाय क्या आ जाएगा, हैव बीन टॉट। क्या आ जाएगा, हैव बीन टॉट। अस का क्या हो जाएगा, वी। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा वी हैव बीन, है ना, टॉट। ठीक है, टू बिहेव प्रॉपरली। अब देखिए वी हैव बीन टॉट टू बिहेव प्रॉपरली। ठीक है, वी वर टॉट गलत है, आवर पेरेंट्स टॉट गलत है, आवर पेरेंट्स हैव बीन टॉट गलत है, वी हैव बीन टॉट टू बिहेव प्रॉपरली बाय आवर पेरेंट्स। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने इधर आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पीड एंड एक्यूरेसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड और एक्यूरेसी जितना अच्छा रहेगा उतना ही आपका काम होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज कीजिए। और दिख क्या रहा है, बिस्कुट का स्पेलिंग पूछा, तो बिस्कुट आपने सुना है BISCUIT, लिख करके देख लेना बिस्कुट, है ना। अब नए जमाने में लोग उसको बिस्किट बोलने लगे और बिस्किट बोलने वाले 3 नंबर लगा देंगे, जबकि ये बिस्कुट है, BISCUIT बिस्कुट। ठीक है, चलो इंटरप्ट है INTERRUPT, है ना, INTERRUPT इंटरप्ट। इंटरप्ट यानी कि व्यवधान, बहुत आता है वर्ड INTERRUPT। देखिए INTERRUPT, INT ये गलत है, INTERREPT गलत है, INTERRUPT गलत है, ये सही है, 3 नंबर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर सेकंड सही होगा, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर थर्ड सही होगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। शुरुआत में हमने एंटोनिम चूज किया था, अब क्या चूज करना, सिनोनिम। ठीक है, देयर आर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब होता है किसी काम में हस्तक्षेप करना। इंटरफेरेंस यानी कि हस्तक्षेप करना, और हस्तक्षेप करने के लिए क्या आता है बच्चों, रुकावट डालना। तो ऑनर तो करेगा नहीं, सम्मान तो करेगा नहीं, फेयरफुल मीन्स डरावना, डिफरेंस मीन्स होता है रेस्पेक्ट, आपको सबको पता है ना, रेस्पेक्ट। ये DI नहीं है बच्चों, ध्यान देना, ये क्या है, DE है। और DEFERENC डिफरेंस का मीन्स क्या होता है, रेस्पेक्ट, आप सबको मालूम है। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस के लिए जो सही आएगा वो क्या आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। ठीक है बच्चों, चलो अगला है बच्चों क्वेरी। क्वेरी मतलब होता है हिलना, हिलना मतलब ट्रेम्बलिंग करना, धूजना। ठीक है, विक्टिम, सॉरी, क्वेरी का मतलब पीड़ित होता है बच्चों। क्वेरी मीन्स क्या होता है, पीड़ित, है ना। एक तरह से आप कह सकते हैं प्रे, PRAY, शिकार। तो शिकार मतलब क्या होता है, पीड़ित। पीड़ित के लिए क्या हो जाएगा, विक्टिम। क्वेक मन तो मीन्स क्या होता है, ट्रेम्बलिंग करना, हिलना। अर्थक्वेक आपने सुना होगा, है ना। डिनाउंस मतलब डिमोशन होता है। तो क्वेरी के लिए सही आंसर क्या आ जाएगा, विक्टिम। ठीक है, 18 के लिए आ गया ऑब्स्ट्रक्शन, 19 के लिए आ गया विक्टिम। चलो अगला देखिए, चेंज द वॉइस। लास्ट क्वेश्चन है सेट का, वाई डिड योर फादर रिफ्यूज सच एन ऑनरेबल जॉब। अब बच्चों आप देखिए, वाई डिड योर फादर, तो डिड आया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का जब आप पैसिव करोगे तो डिड के बजाय वाज आएगा। ठीक है ना, तो वाई अपनी जगह रहेगा, वाई अपनी जगह रहेगा, और वाई के बाद आ जाएगा वाज। वाई वाज सच एन ऑनरेबल जॉब। इतना आप सर्च कीजिए, कहीं शुरू हो रहा है क्या, वाई वाज सच एन ऑनरेबल जॉब। तो देखिए ये फर्स्ट सेकंड गलत हो गया, वाई डज गलत हो गया। वाई वाज सच एन ऑनरेबल जॉब रिफ्यूज्ड बाय योर फादर। वाई वाज सच एन ऑनरेबल जॉब डिनाइड बाय योर फादर। इसने डिनाइड का एक्स्ट्रा यूज कर लिया, इसकी जरूरत वहां पर नहीं थी। ठीक है ना, तो आप इस तरह से देख रहे हैं, इस लास्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक है बच्चों, तो मेरा आपसे कहना है कि कीप गोइंग, कीप वर्किंग, हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।